नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे इस वर्ष के दूसरे ग्रहण के बारे में, जो कि है सूर्य ग्रहण। इस समय साल का पहला सूर्य ग्रहण चल रहा है और ये सूर्य ग्रहण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में ये सूर्य ग्रहण बहुत न्यूनतम यानी न के बराबर दिखाई देगा, वो भी समाप्त होने के थोड़ा सा पहले। अब चूंकि भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण न्यूनतम दिखाई देगा, इसलिए सूतक के किसी तरह के नियम या प्रतिबंध इस पर लागू नहीं होंगे। ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये सूर्य ग्रहण वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है और इसलिए ये सूर्य ग्रहण हर राशि को प्रभावित करेगा, हर राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और कौन से उपाय करने चाहिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। इस बार सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में न्यूनतम दृश्य होगा, नहीं के बराबर दिखाई देगा। इसलिए सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा अगले 15 दिनों तक। अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, चलिए वो भी समझते हैं। सबसे पहले मेष राशि पर जानते हैं। मेष राशि वालों को ग्रहण की वजह से पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं और इस समय अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इन 15 दिनों में आंखों का विशेष ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि, ग्रहण की वजह से आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। आपके कारोबार में, व्यापार में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और चूंकि ग्रहण वृषभ राशि में ही है, इसलिए आपको अपने वाणी पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखना होगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी दिक्कतें आपके लिए हो सकती हैं। मिथुन राशि, आपको धन की हानि हो सकती है, धन का बहुत ध्यान रखें। किसी तरह का मुकदमा ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो, उससे भी बचें। और इस समय ग्रहण की वजह से अगर आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं तो यात्राओं में विशेष सावधानी रखें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थितियां आपकी ठीक बनी हुई हैं और बहुत हद तक आपकी मानसिक चिंताएं भी कम होंगी, लेकिन इस समय यात्राओं में आपको सावधानी बनाए रखना है। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है और आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर बनी हुई है, लेकिन काम में आपकी ज्यादा व्यस्तताएं इस समय बनी रहेंगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। मिथुन राशि, धन की समस्याएं थोड़ा परेशान कर सकती हैं। इस समय अपने वाणी पर और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर आप केले का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। चलिए अब बाकी राशियों पर भी जानते हैं ग्रहण का प्रभाव क्या होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, अगले 15 दिनों में आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे, लेकिन इस समय कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में मत लीजिएगा, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिंह राशि, ग्रहण की वजह से आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा,
लेकिन साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है सिंह राशि वालों के नए काम की शुरुआत इस समय हो जाए अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो। कन्या राशि, ग्रहण की वजह से करियर में दिक्कतें आ सकती हैं और आपकी सेहत अचानक बिगड़ सकती है, इसका ध्यान रखिए। इस समय परिवार में रिश्तों में किसी तरह के विवाद ना हो, इसका ध्यान रखना भी आपके लिए जरूरी होगा। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, विवाह के मामलों में इस समय तेजी आ सकती है और करियर में छोटा मोटा कोई बदलाव भी हो सकता है। किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ होने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन की स्थिति में सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, इस समय व्यस्तता थोड़ी बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। गोमा देवी ने हमें सवाल लिखा है, सिक्किम से लिखती हैं ये। अपने पुत्र कुल बहादुर के बारे में जानना चाहती हैं। कुल बहादुर की जन्म तारीख है 6 अगस्त 1983। जन्म का समय है 3:40 AM और जन्म का स्थान है सिक्किम। लिख रही हैं कि बेटा काफी समय से बेरोजगार है, करियर के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसका भविष्य कैसा है, क्या करना चाहिए? खुद के लिए पूछ रही हैं कि ये सोमवार का नियमित उपवास रखती हैं, क्या इन्हें शनिवार का उपवास भी रखना चाहिए? देखिए, कुल बहादुर की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा केतु की चल रही है जुलाई 2021 तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुल बहादुर के लिए आगे नौकरी करने की संभावनाएं नहीं हैं। आगे चलकर ये व्यवसाय करेंगे। सितंबर 2021 के बाद से इनके व्यवसाय के बेहतर संकेत दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में ये लोहे का, मशीनरी का, खाने पीने की चीज़ों का या कृषि जैसा कोई व्यवसाय करेंगे और उस व्यवसाय में इनको सफलता मिलेगी। इनके लिए 2 उपाय करिए। पहला काम ये करिए कि इनको एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे और सुबह शाम दोनों समय अपने बेटे के लिए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। आप जो सोमवार का व्रत रख रही हैं वही व्रत रखिए, आपको शनिवार का व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी राशियों पर ग्रहण का प्रभाव जानते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, ग्रहण की वजह से सेहत आपकी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय आपके परिवार में भी दिक्कतें आ सकती हैं, इसमें सावधानी रखिए। इस समय मुकदमे आदि आपको परेशान कर सकते हैं, तो अगले 15 दिन में मुकदमे आदि से बचाव करें। वृश्चिक राशि, कारोबार के नुकसान का इस समय आपको ध्यान रखना होगा। आपके करियर में इस समय सडन अचानक बदलाव हो सकता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखना वृश्चिक राशि वालों के लिए आवश्यक होगा। धनु राशि, ग्रहण ये कहता है कि अगले 15 दिन की यात्राओं में सावधानी रखिएगा। हालांकि धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। इस समय स्थान परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
पारिवारिक विवाद इस समय हो सकते हैं। केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, व्यवसाय का ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक समस्याएं इस समय परेशान कर सकती हैं, हालांकि किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और किसी भी तरह के निर्णय में सावधानी बनाए रखिएगा। इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 65%। चलिए अब जानते हैं बाकी बची हुई राशियों पर ग्रहण का प्रभाव क्या है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों को ग्रहण की वजह से संतान की चिंताएं हो सकती हैं। शिक्षा में, प्रतियोगिता में थोड़ी बाधा भी आ सकती है और इस समय कोई परिवर्तन अगर आप करने जा रहे हैं तो सोच विचार करके परिवर्तन करिएगा। कुंभ राशि, ग्रहण की वजह से बेवजह की काल्पनिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा और करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। इस समय जीवन में बड़े परिवर्तन के योग हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मीन राशि, ग्रहण की वजह से आपको लाभ होगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, लेकिन अगर किसी यात्रा पर जाने वाले हैं तो यात्राओं के मामले में सावधानी रखिएगा। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है, हालांकि धन लाभ के योग भी बने हुए हैं और करियर की मुश्किलें भी आपकी इस समय समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव बेवजह का परेशान कर सकता है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अगर आप केले का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मीन राशि, किसी नए काम की शुरुआत इस समय आप कर सकते हैं। धन की स्थितियां आपके लिए कुल मिला के ठीक बनी हुई हैं, लेकिन यात्राओं में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने सूर्य ग्रहण के प्रभाव की बात की। बात करेंगे आज की सलाह क्या है, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक महिला दर्शक ने हमें पश्चिम बंगाल से सवाल लिखा है। जन्म की तारीख है इनकी 28 सितंबर 1984। जन्म का समय है 7:26 सवेरे और जन्म का स्थान है पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं कि एक विवाह टूट चुका है इनका और दूसरे में भी समस्याएं आ रही हैं। वैवाहिक जीवन का भविष्य क्या है और जीवन में और करियर में संघर्ष बहुत है, तो इसको समाप्त कैसे किया जाए। देखिए, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि भी बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है जुलाई 2022 तक। इस समय एक तो आपकी शुक्र की दशा है और दूसरा यह है कि तुला राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है। थोड़ी सी शांति आप बनाए रखें तकरीबन अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर 2021 के बाद से आपका वैवाहिक जीवन धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसको लेकर के बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। करियर में, जीवन में संघर्ष इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपका बुध काफ़ी कमज़ोर है और शनि चंद्रमा का संबंध होने की वजह से मन में अशांति बहुत है, तनाव बहुत है। आप दो उपाय करिए। एक तो सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली। और एक पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनिए, आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव अगर आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं या पड़ सकते हैं तो क्या उपाय करें? सूर्य ग्रहण के दौरान या तो सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, या अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, या जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, अपने इष्ट देव की उपासना करें। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करके पूजा उपासना करें, दीपक जलाएं, और इसके बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को। इसमें भी गुड़ और गेहूं, अगर आप इसका दान करते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।